अच्छा, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा वेक्टर्स का चैप्टर है। ये भी अगेन आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को मोस्टली आता ही होगा, लेकिन हम इसके बेसिक्स से दोबारा जल्दी से गुजरेंगे, बस जितना हम जल्दी रिकैप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ को ही टैकल कर रहे हैं। तो बस आप लोगों ने ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि एक वेक्टर को आप वेक्टर की नोटेशन किस तरह होती है। वेक्टर की नोटेशन अगर आप 2 डायमेंशंस में अगर आप बता रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक वेक्टर आर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो वो होगा ए आई प्लस बी जे। ठीक है, आई और जे आपके डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स हैं, आई इन द एक्स एक्सेस, जे इन द वाई एक्सेस। अगर हम इसको 3 डायमेंशंस में कर रहे हैं तो 3 डायमेंशंस के अंदर आपका हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बीइंग योर थर्ड डायमेंशन विच इज़ द जेड एक्सिस। ठीक है, इसके अंदर बस आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन आप लोगों से पूछता है। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ गुजर रहे होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल कौन से होते हैं? एंटी पैरेलल वो वेक्टर्स होते हैं जो कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर्स की रेजोल्यूशन आप लोग को आनी चाहिए कि वेक्टर्स को रिजॉल्व किस तरह करते हैं। वेक्टर को अगर आप रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ योर वेक्टर ए फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो आपके उसके 2 कंपोनेंट्स बनते हैं विद दिस एंगल थीटा। ठीक है, एक आपका बनेगा साइन का कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका ये वाला साइन वाला कंपोनेंट है, और ये विद द एंगल आपका कॉज वाला कंपोनेंट है, तो ये बन जाएगा ए कॉज थीटा, ये बन जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो आप लोग को ये रेजोल्यूशन आनी चाहिए। मैं अगेन अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को आती होगी। अगर इसी को हमने रिवर्स में लेके चलना हो, अगर फॉर इंस्टेंस हमने इसको वापस हमने एक एक्चुअल वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर हम लोग किस तरह बना सकते हैं? हम इसको इस तरह बना सकते हैं कि अगर हम ए को ही वापस लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर्स। ठीक है, दोनों का स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट, जैसे दिस इज़ बेसिकली आपका, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ही लग रहा है ना। अगर आप यहाँ पर इसको, अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है विद द राइट एंगल, तो आप इसके साथ पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये है। और अगर आपने एंगल निकालना है, जो एंगल थीटा निकालने का तरीका होता है टैन इनवर्स ऑफ वाई का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स का कंपोनेंट, तो हम उसको ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स कह लेते हैं। ठीक है, बस आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि टैन की वैल्यूज़ आपकी डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर डिफरेंट आ सकती है। वो किस तरह आ सकती है कि ये आप लोगों ने बस एक चीज़ याद रखनी है, ये आपकी एक्सेस हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं जिस तरह मैंने याद किया हुआ था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए का मतलब है कि ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, टी का मतलब है टैन पॉजिटिव, और सी का मतलब है कॉज पॉजिटिव। इसी के अंदर अगर आपने एंगल्स निकालने हैं, तो एंगल्स निकालने का तरीका ये होगा कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकाल रहे हैं तो वहाँ पर तो आपका सीधा सीधा थीटा ही बनेगा। फर्स्ट और फोर्थ बेसिकली आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, लेट दिस बी ए मिरर इमेज इस तरह के आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा है। वन मोमेंट, इसको मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ। अगर आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा है तो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस थीटा होगा। और सिमिलरली आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप लोग का होता है 180 माइनस थीटा, अगर कभी एंगल निकालना आ जाए। और आपके थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा माइनस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो बस आप लोगों ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एज अ मिरर इमेज आप लोगों ने ट्रीट करना है। ये याद करना आई एम प्रीटी श्योर, आई होप सो आसान होगा आपके लिए। फिर खैर आ जाता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग का सीधा सीधा ए डॉट बी, अगर हम दो वेक्टर यूम कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी इनटू कॉज ऑफ थीटा। इसको अगर आप लोगों ने शो करना हो तो इसको हम शो किस तरह करेंगे? अगर हम फिर से एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग के ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, दे हैव एन एंगल ऑफ थीटा, इनके दरमियान में जो एक लाइन है, ठीक है, ये शो कर रही है कि दीज आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट आप लोग लेते तब ही हैं कि जब आप लोगों ने परपेंडिकुलर चेक करना हो। इसी तरह जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने ये दिमाग में रखनी है, अगर दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका
रेजोल्यूशन जो है वो हमेशा स्केलर बनेगा, ठीक है। और अगर आप वेक्टर का वेक्टर्स का ही आप लोग लेते हैं, क्रॉस अगर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा वेक्टर ही आएगा, ठीक है। जस्ट कीप दिस इन माइंड, सिंपल सी चीज़ है। खैर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम फिर से वही ए क्रॉस बी ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू साइन ऑफ थीटा विद योर नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, जो कि इस प्लेन के अंदर, ये जो आपका प्लेन बनेगा एक, ठीक है, इस प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है आपका नॉर्मल वेक्टर एन। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को लेना भी आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली आपका एक 3x3 मैट्रिक्स बनता है। वो किस तरह बनेगा कि अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम फिर से आई जे के एक्स वाई जेड की प्लेन्स में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास पहले आएगा ए ऑफ एक्स, ए ऑफ वाई, ए ऑफ जी, और दूसरा आ जाएगा बी ऑफ एक्स, बी ऑफ वाई, बी ऑफ जी, ठीक है। इसको अब करने का तरीका ये होता है, अगर आप फॉर इंस्टेंस पहले अगर हम आई को देख रहे हैं, ठीक है, आई, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इस रो को इग्नोर मारेंगे। और 2x2 मैट्रिक्स का तो आई एम श्योर आप लोगों को जो है ना डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं, वो इस तरह निकालते हैं कि इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे ये हो जाएगा ए वाई बी जी माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। अब जब हमने ये कर लिया तो इसके बाद जब हमने आई की टर्म लिख ली तो इसके बाद हमेशा एक ऑल्टरनेटिंग साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस लेंगे, फिर जे आ गया, और जे के अंदर भी हम यही काम करेंगे कि अगर हम जे ले लें तो वी विल इग्नोर दीज रोज, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिंग करना है तो प्लस करके फिर हम इसको के कर देंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को समझ आ गई होगी। आप लोग को ये लेना आना चाहिए 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करना। ये तो ये क्योंकि आगे भी बहुत इंजीनियरिंग के अंदर भी इस्तेमाल होगा, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना, ये तो दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर आपको एक्चुअल बस कमांड होनी चाहिए और ये जल्दी करना चाहिए आपको।